ओके, अभी तो विजिबल है सबके पास। हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें इसकी जो आउटलाइन है कंप्लीट लेक्चर की, वो इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स है, कुछ कॉन्सेप्ट, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, ई कॉमर्स वेबसाइट, सिक्योरिटी, इंक्रिप्शन, ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम, ई कॉमर्स मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये टोटल जो यूनिट्स है उनकी हमारा इसकी ये बुक्स हैं, हैंडआउट्स वगैरह। जो हमारे फर्स्ट लेक्चर है उसमें ये डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स कवर करेंगे और ई बिजनेस कवर करेंगे और बेसिकली दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को। और फिर कुछ फीचर्स हैं विच आर यूनिक टू ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी, कुछ प्लस पॉइंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ ई कॉमर्स, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ई कॉमर्स। बेसिकली कुछ कॉमर्स बेसिकली इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कॉमर्स को उर्दू में हम कारोबार भी कह सकते हैं। और कारोबार में क्या होता है कि बेसिकली हम सामान का और कुछ खिदमात या कुछ कह रहे सर्विसेज हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं विद मनी या विद अदर मटेरियल। अब ये जरूरी है कि अभी फॉर एग्जांपल इस अभी तो हम ट्रेड जो है वो सिर्फ के साथ होती है, पैसों के साथ होती है, बट बिफोर टाइम जरूरी है कि आप पैसों के साथ ट्रेड करें। आप लगेज के साथ लगेज भी ट्रेड कर सकते थे पहले, और विद रिक्वायरमेंट विद इन्वेंट ऑफ मैनी मॉनेटरी फंड या इस तरह की चीजें। इन्वेंशन के बाद ये है कि आप वो कोई भी गुड्स है वो मनी के अगेंस्ट एक्सचेंज। ई कॉमर्स बेसिकली इसको इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स भी कहा जाता है। इज अ बिजनेस मॉडल दैट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन वाया कंप्यूटर नेट इंक्लूडिंग द इंटरनेट। बेसिकली इंटरनेट के ऊपर जो कारोबार होता है उसको आप कॉमर्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। इंटरनेट के ऊपर कंप्लीटली लेन देन, फॉर एग्जांपल आप कोई चीज भी आप परचेज करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, तो आप इंटरनेट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करेंगे और आपके घर डिलीवर हो जाएगी, और आप इंटरनेट के ऊपर ही आप हम उसकी पेमेंट कर देंगे। या समटाइम चूंकि पेमेंट प्रोसेस डिफरेंट है, तो आप जैसे कैश ऑन डिलीवरी वाला है कि आपको जैसे डिलीवरी होगी तो आप क्या नाम है उसको पेमेंट कर। बट जो मेन इसमें चीज है कि ये जो आपकी क्या नाम है ट्रेड पॉसिबल हुई है वो इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल हुई है। तो इसलिए जिस कारोबार में इंटरनेट इन्वॉल्व हो जाए और इंटरनेट के ऊपर जो कारोबार हो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स। द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स इज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन व्हिच इज हैपेंड ओवर द इंटरनेट। Online store like Amazon, AliExpress, Draz, and OLX are the best example of e-commerce website. कोई भी ट्रांजैक्शन कमर्शियल ट्रांजैक्शन इंटरनेट के ऊपर हो तो वो बेसिकली ई कॉमर्स के जुम्मे में चली जाती है। तो आपने इसमें से काफी ज्यादा यूज भी कर रही होंगी, OLX यूज करते होंगे अक्सर, Draz से भी काफी चीजें ऑनलाइन तकरीबन। अब कोविड के दिनों में चूंकि सिनेरियो ऐसा हो गया था कि फिजिकल बिजनेस काफी क्लोज हो गए थे, काफी रिस्ट्रिक्शन की वजह से शॉप्स वगैरह क्लोज हो गई थी। तो वो कहते हैं ना कि जब भी कोई मुश्किल आती है तो वो किसी के लिए वो अपॉर्चुनिटी भी बन के आती है। ये मोस्टली लोगों के लिए ये एक मुश्किल टाइम आया था जो नॉर्मल ट्रेडिशनल कारोबार कर रहे थे, बट ऑन द अपोजिट साइड जो जरा सा भी ऑनलाइन काम कर रहे थे उनके लिए एक बेसिकली अपॉर्चुनिटी आई। वो कैसे? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था, सब कुछ था। बड़े मुश्किल टाइम आ गया था क्योंकि जो नॉर्मल ट्रेडिशन कर रहे थे कि शॉप सारी क्लोज हो गई थी, काफी लॉकडाउन लग गया था, लोग बाहर निकलने से कतराते थे। तो इस वजह से क्या नाम बिजनेस का सर्वाइवल काफी मुश्किल हो गया था। क्योंकि जो फॉर एग्जांपल रेंट पे शॉप है जिनकी, उन्होंने तो रेंट उसी तरह पे करना है, जो उनके एम्प्लॉय है उन्होंने एम्प्लॉय की पे तो उसी तरह ही देनी है, बट उनके कस्टमर कोई नहीं आ रहा। उस टाइम उनका बिजनेस थोड़ा लो में चला गया था क्योंकि अब कुछ चीजें कंपल्सरी होती हैं, लोग वो परचेज करनी करनी होती हैं। खाने पीने की इश्यू होगी, बाकी घर की प्रोडक्ट्स रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें होगी, तो फिर लोगों का एकदम ट्रेंड शिफ्ट हुआ ऑनलाइन के ऊपर। तो वो ऑनलाइन जो पहले थोड़ा बहुत चला रहे थे क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस था, इसलिए उन्होंने अपने आप को जल्दी एस्टेब्लिश कर लिया। बाकी ट्रेडिशनल बिजनेस जो चल रहे थे उनका ये कि ऑनलाइन शिफ्ट होते होते उनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं था और वो चीजें भी नहीं थी, तो इसलिए उनके लिए काफी टाइम लगा। तो बट ये कि उन जो ऑलरेडी कर रहे थे उनके लिए काफी ज्यादा मतलब एक्टिविटी बन के आया। द्राज इससे पहले थोड़ा एक लोकल सा था, ये कोविड के दिनों में द्राज ने अपने आप को बहुत मिच्योर कर, वो सिर्फ इस वजह से कि कस्टमर का रुझान एकदम ज्यादा हुआ है। और बाकी ये कि कुछ और भी स्टोर आप काफी अच्छे जो बड़ी ब्रांड्स जितनी भी हैं उनके सारे के ऑनलाइन स्टोर अच्छे, कोई चीज ऑर्डर करते तो आपको एग्जैक्ट वही चीज डिलीवर हो, तो इसलिए वो काफी ट्रस्ट है। बाकी लोकल अननोन हमेशा उनके लिए थोड़ा इशू बनता है कि वो अपना नाम बनाने के लिए, क्योंकि लोग पाकिस्तानियों की एक नेचर है कि वो ऑनलाइन पे इतना ट्रस्ट नहीं करते। नहीं बिल्कुल, ई बिजनेस डिफरेंट चीज है, होता वो भी कारोबार ही है। बस ये है कि जो नॉर्मल पहले कारोबार होते थे वो ट्रेडिशनल जो होते थे वो फिजिकल होते थे, शॉप ओपन करनी पड़ती थी, कस्टमर फिजिकल आपको विजिट करता था, उसमें इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं था। बट चूंकि जो ई कॉमर्स है उसको इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स इसलिए कहा गया है कि ये कारोबार इंटरनेट के ऊपर होता है।
आपने प्रोडक्ट इंटरनेट के ऊपर सेल करनी है, आपने ऑर्डर इंटरनेट के ऊपर देना और आपने डिलीवरी भी आप जो फिजिकल तरीके पे आप उनके थ्रू आप डिलीवरी करेंगे और पेमेंट प्रोसेस भी जैसे डिसाइड आपको बेहतर लगे तो वो आप मैं आगे ई बिजनेस की भी आपको वो डेफिनेशन बता दूं। तो बेसिकली बाय 2020 ग्लोबल रिटेल ई कॉमर्स कैन रीच अप टू 27 ट्रिलियन। ये एक पुरानी काफी न्यूज़ है, मतलब 27 ट्रिलियन तक हमारी सिर्फ ऑनलाइन जितने भी ट्रेड है वो पर ईयर पहुंच गई। तो ये कि तकरीबन अभी तक जो सबसे हाईएस्ट है वो रिकॉर्ड अभी तक अली एक्सप्रेस के पास है। अली एक्सप्रेस ने किसी एक आई थिंक मेरे ख्याल में कोई 25 दिसंबर को जो उनके आता है क्रिसमस के मौके पे उन्होंने $5 अरब की सेल ऑनलाइन, अभी तक ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है किसी भी एक दिन का किसी का भी कारोबार। एक दिन में $5 अरब की सेल, आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान का तो वो कर्जा और वो चीजें आपको माइंड में होगी कि एक $5 अरब की कितनी बड़ी वर्थ है। तो आप अंदाजा लगा लें कि एक दिन में उन्होंने $5 अरब की सेल। बाकी दुनिया में ऑनलाइन काफी काबिल ट्रस्ट है, लोग परचेज करते हैं ऑनलाइन पे, ट्रस्ट करते हैं, घर डिलीवरी हो जाती है चीज। तो पाकिस्तान में अभी इस मार्केट ने अभी काफी कैप्चर कर लिया है कोविड सिचुएशन में, बस स्टिल लोग ट्रस्ट नहीं करते। अब वो ई कॉमर्स था, ये ई बिजनेस है। ई कॉमर्स और ई बिजनेस थोड़ी एक डिफरेंट चीज है, आपको इस चीज में क्लियर कर दूंगा। ई कॉमर्स टोटली इंटरनेट के ऊपर कारोबार होता है। ई बिजनेस इज द facilitation of business through the use of internet and online technology. E-business is not conducted exclusively online, but rather use the power of internet to enhance a business that is also run off. E-business basically वो normal traditional business ही है। For example किसी एक physical shop, तो वो normal traditional business कर रहा है, बट वो अपनी शॉप रोटेट करने के लिए वो इंटरनेट यूज करता है, या कोई इंटरनेट टेक्नोलॉजी यूज करता है, या कोई सॉफ्टवेयर यूज करता है। उसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल कोई एक स्टोर है, स्टोर को अपनी ग्रोसरी मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आप अक्सर जाएंगे तो उनका ग्रोसरी मेंटेनर एक सॉफ्टवेयर होता है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपनी बिलिंग करते हैं, आप ठीक, आप सिंपली वो प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड रीडर से वो रीड करते हैं। बार कोड रीडर के अंदर बेसिकली उसकी प्राइस की इंफॉर्मेशन होती है और उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है। तो ऑटोमेटिकली वो उनकी जो इन्वेंट्री कंट्रोल होता है वो सॉफ्टवेयर, उसमें से वो प्रोडक्ट माइनस हो जाए। तो इससे ये शॉप को ये फायदा होता है कि उसको अंदाजा हो कि मेरे पास इन्वेंट्री में कौन सी प्रोडक्ट कितनी बाकी है। और दूसरी बात ये है कि फिर उसकी टोटल सेल और ये चीजें काफी इजी हो जाती है, इन्वेंट्री कंट्रोल जो भी सॉफ्टवेयर यूज करना है। तो बेसिकली वो है नॉर्मल बिजनेस। अब उसने अपने बिजनेस को इस्तेमाल थोड़ा फैसिलिटेट करने के लिए इंटरनेट की कोई एक टेक्नोलॉजी यूज कर, तो इसको बेसिकली हम ई बिजनेस कहते हैं। बट ये ई बिजनेस के लिए कंपल्सरी है कि वो इंटरनेट के ऊपर कंडक्ट ना हो रहा हो, फिजिकल रहो, बस इंटरनेट कि कोई एक ऑप्शन को यूज कर। ई बिजनेस ई कॉमर्स इज अ पोटेंशियल पीस ऑफ एन ई बिजनेस, एंड ई बिजनेस इज any business that incorporate online technology into the business model. That could be something as simple as a physical store using social media marketing to bring more customer. फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल स्टोर है, वो अपना एक फेसबुक पेज बनाता है और उस फेसबुक पेज के ऊपर वो नॉर्मल अपने एरियाज के लोगों को उसके ऊपर ऐड किया हुआ है, लाइक कराया हुआ है। तो जैसे उसके पास कोई एक नई प्रोडक्ट आती है तो फौरन फेसबुक के ऊपर पेज करता है, पोस्ट करता है, ताकि सब कस्टमर को, मेरे रेगुलर कस्टमर को पता चल जाए। तो वो बेसिकली अपनी मार्केटिंग कर रहा होता है, वो बेसिकली इंटरनेट के एक पार्ट यूज कर रहा है। बिजनेस वो नॉर्मल उसी तरह ट्रेडिशनली कर रहा है, जो उसके कस्टमर को है और कस्टमर है उनको नॉर्मली उसी तरह जैसे बाकी बिजनेस है, तो शॉप के ऊपर जाके कोई चीज परचेज करनी पड़ेगी, घर डिलीवरी वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाकी नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस है, बस उसने मार्केटिंग के लिए इंटरनेट की एक फैसिलिटी यूज की है, तो इसलिए इसको ई बिजनेस कहते हैं। बट जो ई कॉमर्स है वो टोटली होती है लेन देन इंटरनेट के ऊपर। ई बिजनेस में लेन देन इंटरनेट के ऊपर कुछ भी नहीं होता, बस अपना बिजनेस को फैसिलिटेशन के लिए इंटरनेट की कोई एक टेक्नोलॉजी यूज कर। बेसिकली ये डिफरेंस है मेन ई कॉमर्स और ई बिजनेस। कोई कंफ्यूजन है किसी की? ठीक है, आपके मोहल्ले में फॉर एग्जांपल एक ग्रोसरी स्टोर है, ठीक है, नॉर्मल मोहल्ले के अंदर एक ग्रोसरी स्टोर है, तो वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल एक ग्रोसरी स्टोर है, कोई भी जनरल स्टोर जिसको आप कह, कोई एक चलो जनरल स्टोर छोड़े, कोई क्लॉथ की शॉप है, पेंट शर्ट की या कुछ इस तरह की शॉप, वो नॉर्मल क्या कहलाएगी? मैं आपको एग्जांपल ये आपको कंप्लीटली वो सिनेरियो बना के आपको समझा दूं। मुझे बता दें, नॉर्मल अगर आपके मोहल्ले में एक शॉप है, क्या नाम है, कोई भी फॉर एग्जांपल मैं कपड़े की शॉप की एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, वो नॉर्मल शॉप है, उसमें कोई इंटरनेट वो यूज नहीं कर रहा, कोई कुछ भी नहीं, कुछ कोई चीज भी नहीं है, नॉर्मल शॉप है। उसकी शॉप पे कस्टमर जाते हैं कोई चीज परचेज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि उसी में अपने वो जो स्टोर है उसकी सिक्योरिटी के लिए
वो एक कैमरों का नेटवर्क लगा लेते, कैमरे लगा लेते, ठीक है, ताकि मैं अपनी मॉनिटर कर सकूं क्लास अपने स्टोर के अंदर की एक्टिव। वो फिर वो बिजनेस क्या कहलाएगा एग्जैक्टली, अब वो ई बिजनेस बन जाएगा। ई बिजनेस कैसे बन गया कि उसने फैसिलिटेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगा लिया है, उसने कैमरों का नेटवर्क लगा लिया अपनी सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ठीक है। इसी तरह वो एक और सॉफ्टवेयर लगा लेते, इन्वेंटरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर लगा लेते। अक्सर ही वो आपको देखेंगे बिलिंग सिस्टम जैसे है, एक बिलिंग सिस्टम लगा लेता है कि उसके ऊपर जो टैग लगा होता है बेसिकली उसके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है, प्राइस इंफॉर्मेशन, वो टैग स्कैन करता है ऑटोमेटिकली, उसकी वो उसमें आ जाती है और उसमें से वो आउट हो जाती है। वो अगर उसमें वो सॉफ्टवेयर भी इंडक्ट कर लेता है जिसके ऊपर वो सिर्फ प्राइस कंट्रोल और वो क्या नाम इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम रख, तो ये क्या कहलाएगा? नहीं, इसमें आप गलत अभी भी जा रहे हैं। अभी भी सिर्फ उसके ऊपर वो अपनी इन्वेंटरी कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम रख लेता है, कंप्यूटर रख लेता है जिसके ऊपर सिर्फ वो फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर आता है, वो जब कोई प्रोडक्ट्स उसको बताता है कि मैंने ये परचेज करना है, तो वो प्रोडक्ट की बेसिकली उससे स्कैन करके प्राइस करके बिलिंग के लिए सिर्फ एक कंप्यूटर है। कस्टमर अभी भी फिजिकल आ रहा है, ठीक है। आपको ये बस अभी तक आप ये देखें कि वो सिर्फ अपने बिजनेस को फैसिलिटेट कर रहा है, अभी कोई इंटरनेट के ऊपर कोई लेन देन नहीं हो रहा, ठीक है। जो भी हो रहा है उसी के अपने वो उसमें एक्सप्लेनेशन यही कि नॉर्मल जब कोई रिटेल बिजनेस नहीं है, वो जो अभी सब एग्जांपल कह रहे हैं, अभी स्टिल वो ई बिजनेस चल रहा है, स्टिल ई बिजनेस ही चल रहा है। मैंने बताया था कि ई बिजनेस बेसिकली एक नॉर्मल कोई भी ई कॉमर्स वो होती है जो लेन देन इंटरनेट के ऊपर हो, ठीक है। और जो बिजनेस नॉर्मल बिजनेस ये होता है कि जिसमें सिंपल एक दुकान खोली हुई है, उसमें कोई भी इंटरनेट, कोई कंप्यूटर, कोई कुछ भी, जो नॉर्मली हम शॉप्स के ऊपर, आप कोई भी आपकी गली में शॉप है, आप उसमें जाके देखेंगे कोई इंटरनेट नहीं लगा होगा, कोई कैमरा नहीं लगा होगा, कुछ भी नहीं लगा होगा। आप सिंपली उसे कहेंगे मुझे 1 किलो चीनी दे दे, मुझे एक पत्ती दे दे, मुझे कोई ये चीज दे दे, वो चीज है, वो सिंपली जाएगा उधर से वो तोल के आपको दे देगा कि ये ले, ठीक है। उसमें कोई इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं है, उसको बेसिकली नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस कहेंगे, कारोबार, ठीक है। अब वो उस बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए उसमें सीसीटीवी कैमरा सिस्टम लगा ले, अब वो उसने बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें लगा ली ना अपने उसको फैसिलिटेट करने के, ठीक है, उसका नेटवर्क लगा ले। फिर साथ ही वो कुछ और कोई क्या नाम है, जैसे मैंने इन्वेंट्री कंट्रोल सॉफ्टवेयर कहा था कि वो रख लेता है कि उसके थ्रू प्राइस वगैरह जो भी है बिलिंग सारी उसके थ्रू करे। अब ये से नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। अब मैंने आपको 2 एग्जांपल दी, नॉर्मल बिजनेस है, उसने क्या नाम है इन्वेंट्री कंट्रोल सॉफ्टवेयर लगा लिया, कंप्यूटर रख लिया जिसके ऊपर अपनी वो इन्वेंट्री कंट्रोल करता है, ठीक है। और उसके बाद फिर वो एक और सीसीटीवी कैमरा, 2 चीजें इन्वॉल्व, ठीक है। अब वो उसी जो उसका इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है ना, उसमें ये करता है कि वो अब उसे पता है कि यार मैं इंटरनेट से काफी मेरा मतलब कि कंप्यूटर से नो हाई हो गया, ठीक है, मेरी इन्वेंट्री भी सारा कुछ इंटरनेट मेरे कंप्यूटर के ऊपर है। अब अगर वो ये करे अपने मोहल्ले वालों से, उन्हें कहे कि यार आप इस तरह करो, ये मेरा लिंक है मेरे सॉफ्टवेयर का, आप जो चीज मंगवानी हो वो मेरे इस सॉफ्टवेयर के ऊपर ही मुझे मैसेज कर, ठीक है। अब ये चीज क्या कन्वर्ट हो जाएगी, अब सिम वही सेम आप चूंकि अब देखो आपने प्रोडक्ट का ऑनलाइन ऑर्डर किया होगा ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप उसके मोहल्ले में रहते हैं, आप उसको ऑनलाइन उसके सॉफ्टवेयर पर जाके ऑर्डर करेंगे कि मुझे 1 किलो चीनी भिजवा दें, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लेन देन इंटरनेट के ऊपर अब ऊपर हो रहा है, ठीक है। अब फिजिकल खत्म हो गया, अब इंटरनेट के ऊपर वो लेन देन हो, तो बेसिकली वो ई बिजनेस जो है वो फिर उसके बाद ई कॉमर्स में कन्वर्ट। ई कॉमर्स का बेसिक डेफिनेशन ही यही है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन ओवर इंटरनेट, मतलब ऑर्डर प्लेसिंग, ऑर्डर टेकिंग, ऑर्डर जो भी है सारा कुछ इंटरनेट के ऊपर हो रहा है, तो वो बेसिकली उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। सबसे सिंपल करके अब मैं ऐसे समझा सकता हूँ। होप्स हो कि अभी आपको बिजनेस, ई बिजनेस और ई कॉमर्स तीनों टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। अगेन सिंपली बता देता हूँ कि नॉर्मल शॉप है वो ई बिजनेस है, उस शॉप को फैसिलिटेट करने के लिए वो सिक्योरिटी सिस्टम लगा लेता है, इन्वेंटरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर लगा लेता है, कंप्यूटर रख लेता है, बट स्टिल कस्टमर फिजिकल विजिट कर रहे तो वो ई बिजनेस हो जाएगा। अगर वो ऑर्डर टेकिंग ही ऑनलाइन लेना स्टार्ट कर दे तो वो बेसिकली, अच्छा एक और चीज वो अगर एक और भी कर सकता है, वो ये कर सकता है कि मोबाइल के ऊपर भी तो ऑर्डर ले सकता है ना, कॉल के ऊपर, ठीक है। तो सिमिलर जब वो कॉल के ऊपर भी अगर ऑर्डर लेना स्टार्ट कर देना, तो बेसिकली वो जो कॉल हो रही है वो भी तो इंटरनेट के थ्रू हो रही है ना, नेटवर्क के थ्रू हो रही है, तो वो भी सेम ई कॉमर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही वो मोबाइल के ऊपर ऑर्डर टेकिंग उसने एक ट्रांजेक्शन कर ली मोबाइल के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली ई कॉमर्स में चला। तो ये सिंपली एक माइनस डिफरेंस है सब चीजों में कि कैसे बिजनेस ई बिजनेस में कन्वर्ट होता है।
या ई बिजनेस कैसे ई कॉमर्स में कन्वर्ट होता है। तो सिंपली अगर आप घर बैठ के अगर कोई भी एक मोबाइल के ऊपर भी वो स्टार्ट करते हैं ना, तो सिंपली वो भी ई कॉमर्स में स्टार्ट हो जाता है। मेरे अपने कजन ने स्टार्ट किया था, उसने सिंपल जो स्टार्ट किया था, मुझे अभी भी याद है 2000 उसने 18 में स्टार्ट किया, सॉरी 19 में स्टार्ट किया था। और उसने जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था, उसने फेसबुक के ऊपर अपनी प्रोडक्ट पेस्ट करके अपने मोबाइल के ऊपर, ठीक है, लोग मोबाइल पे कॉल करते थे, अपना एड्रेस मैसेज करते थे, और वो अपने फिजिकल स्टोर से वो ड्रेस पैक करके फॉरवर्ड कर देता था, और मतलब कैश ऑन डिलीवरी पैसे उसको रिसीव कर लेता था। कोई वेबसाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, तो स्टिल वो ई कॉमर्स बेसिकली अपनी बिजनेस कर रहा था। अच्छा, ये अभी हो गया। ई कॉमर्स का सबसे फायदा ये है कि सबके लिए इक्वल पर अपॉर्चुनिटी है, और सबके सबसे ज्यादा इसमें फायदा ये हो सकता है कि फीमेल्स जो फिजिकल बिजनेस करने में उनको इश्यूज है, कि पाकिस्तान का इन्वायरमेंट है, ठीक है, कोई भी वो नॉर्मली इजली अलाउ नहीं करते घर वाले कि आप शॉप ओपन करके बैठे। उनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है, इसमें वो ऑनलाइन, किसी को कोई नहीं पता कि बैक एंड पे कौन बैठा मेरा ऑर्डर ले रहा है और कौन मुझे वो प्रोडक्ट पैक करके फॉरवर्ड कर, किसी को कोई नहीं पता। तो इसमें ये है कि कम का ये फायदा है कि कम से कम वुमेन्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो मेल्स के इक्वल अपनी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे इसका फायदा है। ई कॉमर्स इज कंडक्टेड exclusively on the internet. E-business can be conducted on the internet, intranet or extranet. The main difference there is that the company may be considered e-business even if it only use online technology within organization. Final note: as you can see, e-commerce versus e-business is not really a competition. Though knowing the difference can make a big impact on how you design your business model. जब कोई एक आप कोई एक कारोबार स्टार्ट करने जा रहे हैं, कम से कम आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि यार जो मैं एक्चुअली ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या नॉर्मल ट्रेडिशनल का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्या मैं उसको ई बिजनेस में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, क्या मैं ई कॉमर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, आप जो माइंडसेट बनाएंगे कि यार मैं ई कॉमर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो ई कॉमर्स मुझे उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक, या मैं अपना नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसके लिए मैं ये फैसिलिटेशन के लिए मैं इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम लगाना चाहता हूँ, या मैं सिक्योरिटी सिस्टम लगाना चाहता हूँ। ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ये आप अपना मॉडल डिजाइन करते हैं इससे पहले, बट ये कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि इन तीन बिजनेस मॉडल्स में क्या। डू यू वांट टू कंडक्ट ट्रांजैक्शन ओनली ऑनलाइन? डू यू वांट टू एनहांस योर बिजनेस विद ऑनलाइन टेक्नोलॉजी बट नॉट नेसेसरली बाय एडिंग ऑनलाइन स्टोर टू योर वेबसाइट? These are just couple of important questions to ask yourself when choosing how to incorporate the power of online technology in your. Be sure and consider all the key differences listed above before making a decision between e-commerce feature which are unique to e-commerce technology. ये भी सब आपको पहले वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अभी उसके बाद ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ये भी आप लोगों को फिंगर टिप्स पे मतलब की चीजें इसका भी पता होना चाहिए। फीचर विच आर यूनिक टू ई कॉमर्स। फीचर्स मतलब कुछ खसूसियात आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, प्लस पॉइंट कह सकते हैं इसको, एज कह सकते हैं, आप कोई भी इसको नाम दे सकते हैं। ये वो प्लस पॉइंट है जो सिर्फ ई कॉमर्स बिजनेस में हासिल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये 8 तकरीबन ये प्लस पॉइंट या फीचर्स होंगे। ये अगर कोई ई कॉमर्स कारोबार करता है तो ये 8 बेनिफिट सिर्फ उनको होंगे, उनके मुकाबले में जो ट्रेडिशनल नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट करता है ना, वो इन 8 कम से कम वो बेनिफिट से महरूम होगा, ठीक है। उसके पास ये 8 मतलब उसके बिजनेस सक्सेस होने के लिए ना, ये 8 फीचर उसके पास नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि कम से कम ई कॉमर्स में सक्सेसफुल बिजनेस के चांसेस कंपैरेटिवली नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस से ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये फीचर्स आप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको सबको इसका भी क्लियर होना चाहिए। एवरी वन ऑफ ई कॉमर्स हैज बिकम अ हाउसहोल्ड नेम। आप सबको पता है कि अभी तकरीबन फॉर एग्जांपल आज से 10 साल पहले, ठीक है, आपके घर में कोई ये कहे कि यार मैंने मोबाइल सेल करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप ही घर में कहे कि यार मैंने मोबाइल सेल, ठीक है, आज से 10 साल पहले, और आपके घर में कोई एकदम बोलता है कि यार इसको OLX कर, तो तकरीबन आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, आज से 10 साल पहले बाकी भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये OLX क्या चीज, ठीक है। 10 साल 12 साल मेरे ख्याल में इतनी ज्यादा पुराना ये नहीं है। बट आजकल अगर आप कहना कि कोई चीज मैंने सेल करनी है, मोबाइल सेल करना है, और आपके घर में कोई कहे कि यार OLX कर दो, OLX पे सेल कर दो, तो आपके लिए कोई एक कंफ्यूजन नहीं होगी। आपको पता है कि OLX क्या है, कोई अगले को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि यार ये OLX क्या है, ठीक है। आपको पता है OLX के ऊपर कुछ चीजें आप से परचेज कर, तो तकरीबन अब ये ऑनलाइन ई कॉमर्स की कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जो हमारी डेली हाउस होल्ड बन गई है, ठीक है, जिनको ऑनलाइन शॉपिंग का ऑर्डर पता है, ज्यादा वो करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। कुछ भी तकरीबन वो मंगवाना हो, बड़ी सा भी यूनिवर्थ हो गया, जे डॉट वालों से कुछ भी होना, तो अक्सर ही घर में कहते हैं कि यार ऑनलाइन मंगवा लो, गाड़ी की वेबसाइट ओपन करो, वहां से ऑर्डर दे, कुछ चीजें मंगवा लो। तो तकरीबन ये आप ऑनलाइन ई कॉमर्स अपने हाउस तकरीबन नाम, और तकरीबन सबको पता है इसके बारे में कि कैसे यूज करना है, कैसे चीज मंगवानी है, कौन सी वेबसाइट ट्रस्टेबल है, कौन
द मेन फीचर ऑफ ई कॉमर्स थ्रू कमर्शियल ट्रांजेक्शन इज मेकिंग मनी ऑन द इंटरनेट। जिसका सबसे जो बड़ा फीचर है वो इंटरनेट के ऊपर पैसे बनाना है। टुडे यू डू नॉट नीड टू ट्रैवल टू मीट पीपल इन द ई कॉमर्स रिटेलर मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर द होल न्यू वर्ल्ड। बेसिकली आजकल के एरा में आपको जरूरी नहीं है कि आपको कारोबार स्टार्ट करने के लिए आप फिजिकली किसी रिटेलिंग स्टोर में जाना पड़े, आपको राजा बाजार जैसे इतने रशी एरिया में ख्वार होना पड़े कोई प्रोडक्ट ढूंढने के लिए, या आपको इस तरह के वो कोई भी पहले फॉर एग्जांपल किसी ने कारोबार स्टार्ट करना होता था ना नॉर्मल शॉप का ना, तो वो उससे पहले पूरी मार्केट घूमनी पड़ती थी। फॉर एग्जांपल यार अगर मैंने कपड़े का कारोबार स्टार्ट करना है तो मुझे ये होलसेल से किधर से मिलेगा मुझे होलसेल, ठीक है यार इसकी तो फैक्ट्रियां फैसलाबाद में ज्यादा है, तो आपके आपको फिजिकली फैसलाबाद में विजिट करना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रॉफिट मार्जिन अगर आप इधर ही किसी शॉप से खरीद के अगर बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन जीरो होगा या बहुत कम होगा, ठीक है, क्योंकि अगले शॉप ने भी तो अपना प्रॉफिट रखा। अगर वही चीज आप फैसलाबाद जाके कंपनी से उठाते हैं, किसी मतलब एक उनके कारखाने से उठाते हैं, तो वो आपको होलसेल रेट पे मिलेगा जो आपको प्रॉफिट रख के बेच। बट ये पुराने तरीके थे, इसमें यह कि आपको चीजें फिजिकली विजिट करनी पड़ती। अब जो ये टाइम है, अब इसमें क्या है, आप एक गूगल पे सर्च करें, आपको ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट के रिटेलर भी ऑनलाइन गूगल के ऊपर मिल जाए। आप इवन के द्रास सर्च करें, द्रास के ऊपर तो नॉर्मल आप प्रोडक्ट परचेज करते ही हैं, इवन कि आपको होलसेल डीलर भी आपको द्रास, आप ओलेक्स सर्च कर ले, आपको सिंगल प्रोडक्ट भी मिलती है, कितने आपको होलसेल डीलर भी आपको ओलेक्स के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो तकरीबन एक नया एरा है ये इसमें, ठीक है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज में ज्यादा, घर बैठे बैठाए आपको हर चीज की फैसिलिटी है, आपको रिटेलर आपके पहुंच में है, आपके बिजनेस आप घर में समझ लो, इंटरनेट है आपके पास, तो फेसबुक तो सब यूज करते ही हैं, तो मतलब ये कि फेसबुक अगर आपकी एक शॉप है तो वो भी आपके घर में अवेलेबल है, आप घर बैठे बैठे कोई भी चीज स्टार्ट। तो ये तकरीबन पहले ट्रेडिशनल बिजनेस में ये चीज पॉसिबल नहीं। पीपल हैव टू कम रियलाइज द नीड ऑफ फॉर इट एंड स्टार्ट एंजॉय। अब चूंकि कोविड एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी तो लोगों को तकरीबन अब इसकी जरूरत महसूस भी हुई है, और पहले चूंकि ट्रस्ट नहीं था तो लोग थोड़ा इससे अनॉय फील करते थे कि यार पता नहीं क्या सीन होगा, कैसी प्रोडक्ट होगी, मेरे पैसे जाया तो नहीं हो जाएंगे ये वो। बट अब ऐसा नहीं है, तकरीबन अब तो मजा आता है यार, क्या मैंने बात जैसी सी बात, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने सदर से कोई चीज लेने जानी है तो आप अगर गाड़ी पे जाएंगे तो कम से कम 1000-1500 का आपका पेट्रोल जला के आएंगे, फिर आप अगर चले गए हैं तो फिर आप एक ही जगह 10 और चीजें आपको करनी पड़ेंगी, काम ये टाइम आपका वेस्ट होगा। तो अब तकरीबन लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा इंजॉय, घर बैठे आपके पास इतना टाइम होता है कि जितना टाइम आने जाने में लगाना है इतने में उनका पूरा स्टोर एक्सप्लोर कर घर बैठे बैठे, तो इसलिए आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग को एंजॉय। इन ई कॉमर्स देयर आर 8 unique features such as the ubiquity, global reach, universal standards, richness, information density, personalization and social technology। ये बेसिकली 8 फीचर हैं। अगर आप खुद इनके नाम पढ़ें या जो भी है आपको माइंड में है, तो ये 8 वो फीचर है जो सिर्फ ऑनलाइन ई कॉमर्स के लोगों को आते। इसमें से कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो नॉर्मल ई बिजनेस नॉर्मल जो बिजनेस है वो लोग ये इनमें से कर। सबसे पहला फीचर है यूबिक्विटी। यूबिक्विटी इज डिफाइंड एज बीइंग समथिंग दैट अकर एवरीवेयर, मतलब जो हर जगह पे मौजूद exist at. Ever since the inception of the internet, its user base has grown exponentially, and with it, e-commerce has blossomed. For example, libraries, home, business, people, personal cell phone, and even in airplanes, all have access to the internet. The greater thing about the internet is that pretty much everyone, everywhere can access it from free or quite cheaply, which make it fabulous tool for trading globally, which lead to the next feature of e-commerce global reach. अच्छा, सबसे पहले यूबिक्विटी, इसका मतलब ये है कि तकरीबन ही हर जगह पे एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा इस टाइम उसकी बेस्ट एग्जांपल ये ऑनलाइन उसका क्या नाम है एक ऑनलाइन स्टडी है। पहले क्या होता था कि आपको फिजिकली क्लास में बैठना आपका जरूरी है, घर लेक्चर डिलीवर नहीं हो, ठीक है। बट विद इन्वेंशन ऑफ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, आप घर बैठे बैठे आप किसी मर्जी एरिया में आपको तकरीबन चीजें अवेलेबल है, आप घर से अच्छा, यूबिक्विटी अभी आपको क्लियर होगी कि यूबिक्विटी का मतलब ये है कि कोई एक ऐसी चीज जो हर जगह पे अक्कर हो। तो बेसिकली एक इंटरनेट ऐसी चीज है कि जो तकरीबन हर कॉर्नर पे अवेलेबल है, ठीक है। कोई गांव में बैठा है, कोई शहर में बैठा है, रिगार्डलेस लोकेशन, तकरीबन इंटरनेट हर जगह पे। तो अगर इंटरनेट हर जगह पे मौजूद है, इसका मतलब ये कि जो चीजें कोई ऑनलाइन सेल करना चाहता है तो वो किसी भी जगह पे जो उसका अगर पोटेंशियल कस्टमर है तो उसको होएगा, ठीक। तो ये तकरीबन आप अगर घर में देखें, लाइब्रेरी हो, बिजनेस पीपल, जिस जगह पे मर्जी आपके मोबाइल फोन के ऊपर इंटरनेट के, तो इसका फायदा उठाया। जैसे अभी ओपन यूनिवर्सिटी ने, उन्होंने इससे एक चीज का फायदा उठाया, उसको ये है कि चूंकि हर जगह पे इंटरनेट अवेलेबल है, इसलिए वो थ्रू आउट पाकिस्तान ऑल जितने भी जहां से मर्जी कोई एडमिशन लेना चाहे तो वो एडमिशन देते, ताकि हर जगह पे काफी ज्यादा स्टूडेंट भी तकरीबन मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो वो ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसका सिर्फ सबसे बड़ा फायदा ये कि
ऑनलाइन चूंकि लोग बिजी होते हैं तो फिजिकल तो वो विजिट कर नहीं सकते, तो इस वजह से ये कि वो घर बैठे भी एजुकेशन अच्छी, ये कि इसका फीचर है मेन। उसके बाद है ग्लोबल रीच, जो उसका नेक्स्ट फीचर है। इट रेफर टू द previously smaller, more contained marketplace where we traditionally did business before the internet, brick and mortar store। बेसिकली एक नॉर्मल कोई एक स्टोर, उसकी एग्जांपल दी गई है, या आपकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप जिस एरिया में रहते हैं तो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल स्टोर है, फॉर एग्जांपल सदर है, अगर आप, क्योंकि मैं इस्लामाबाद से और पिंडी से हूँ, इसलिए मुझे एग्जांपल में यहाँ किस एरिया की, ठीक है। बाकी जो जिधर है उनके हर एक एरिया की स्पेसिफिकली जो पुराने पहले ट्रेडिशनल बिजनेस, उसमें ये कि अगर किसी एक एरिया में स्पेसिफिक कोई एक शॉप है तो बेसिकली उस शॉप का एक लिमिटेड स्कोप है, ठीक है। वो एक उसका स्मॉलर मोर कंटेन मार्केट प्लेस है उसकी, ठीक है। मोर कंटेन इस सेंस में उसको कह सकते हैं कि नॉर्मल उधर के जो कस्टमर होंगे क्लोजली, उसको सिर्फ वो हिट करते हैं। अब ये पॉसिबल नहीं है कि फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल एक छोटे से एरिया, फॉर एग्जांपल इधर जैसे कोई भी सदर के अलावा कुछ भी ले, पीडब्ल्यूडी है आप फॉर एग्जांपल, तो अब अगर मैं सदर के पास हूँ तो मैं पीडब्ल्यूडी हिट नहीं करने जाके कोई चीज परचेज करने नहीं जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है मैं अगर मैं एक ब्रांड की चीज लेता हूँ, पीडब्ल्यूडी इस ब्रांड की वही प्रोडक्ट सेम प्राइस में लगी होगी और वही सेम चीज इधर मुझे इस्लामाबाद में भी वो चीज सदर में भी मिली। तो इसलिए पहले जो पुराना कॉन्सेप्ट था कि एक मोर कंटेन बिजनेस एनवायरनमेंट, बट चूंकि अब वो ऐसा नहीं है। टर्निंग आउटवर्ड एंड मॉर्फिंग इनटू अ मार्केट स्पेस, जो पहले मार्केट स्पेस था, प्लेस था, उसको बेसिकली एक मार्केट स्पेस में उन्होंने convert कर दिया। This new market space is online and encompass every single type of business you can imagine. From Amazon, which sells a little bit of everything, to much more focused businesses such as a lightning manufacturer या कोई भी अदर कोई clothing का store है या कुछ। Global reach allow the previously unheard of retailer to sell the other side of the world, while it also connect the bigger seller with the new opportunities as well. The market place has never been more alive as compared to now with the help of e-commerce। अब क्या हो गया कि इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो गया कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, अगर एक लोकल किसी एरिया के अंदर कोई एक शॉप है ना, तो उस चूंकि आप उस एरिया में और कोई चीज फेमस नहीं है कि लोग नॉर्मल का मे बी उस एरिया में गुजर ही ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैं इधर पिंडी इस्लामाबाद में बहुत से ऐसे एरिया जान, वहाँ पे क्या पता बहुत अच्छी शॉप्स हों, ठीक है, बट मैंने जिंदगी में आज तक उस एरिया को विजिट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि जितनी मर्जी वो अच्छी शॉप हो, मैं तो अगर वहाँ पे मेरा कोई काम नहीं है तो मेरा वहाँ पे अगर गुजर नहीं है तो मैं तो उनका कस्टमर बन ही नहीं सकता, ठीक है। बट विद द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट एंड ई कॉमर्स अब ये फायदा हो गया कि वो जो एक लिमिटेड मार्केट स्पेस का कंटेन मार्केट प्लेस होती थी ना, वो अब तकरीबन पूरी दुनिया बन गई है। वो कैसे, वो ऐसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर पिंडी के जिस एरिया में मर्जी बैठा, एक ऑनलाइन शॉप अगर मैंने क्रिएट की है ना, इंटरनेट के जितने भी यूजर हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में, तो उसको मैं एज अपना कस्टमर हिट कर, कैसे हिट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हर बंदे के पास तो मोबाइल है, हर बंदे के पास इंटरनेट है, हर बंदे के पास व्हाट्सएप है, हर बंदे के पास मोबाइल मैसेजेस है। आप लोग आजकल देखते होंगे तकरीबन हर एक को मैसेजेस भी आते रहते हैं, प्रमोशन मैसेजेस अक्सर आते रहते हैं। किसी पे कोई प्राइस, फॉर एग्जांपल इतने अननोन क्या नाम है शॉप्स के मैसेज आते रहते हैं, उनकी ये सेल चल रही है, तो ऑफ चल रहा है। अब बेशक वो फॉर एग्जांपल उस एरिया में मैं कभी ना गया हूँ, ठीक, जब वो उसने मेरे मोबाइल पे मैसेज कर दिया कि यार मेरा 50% ऑफ चल रहा है, ठीक है, या उसने कोई एक ऐसी प्रोडक्ट लगा दी जो मुझे मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मुझे कहीं से नहीं मिल रही, बट मुझे मैसेज में पता चल गया कि यार ये वहाँ पे शॉप है, इस पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो मैं बेसिकली उस शॉप पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। बेसिकली इस ई कॉमर्स का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि ग्लोबल रीच मिली है आपको, दुनिया, पूरी दुनिया में आप किसी भी जगह आप किसी भी कस्टमर को हिट कर सकते हैं, अगर आप में इतनी कैपेसिटी है। अगर आपके मतलब कि आप इतनी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, तो ये आगे मैं फर्दर आपको इसको डिटेल बताता जाऊंगा कि कैसे हिट करते हैं, क्या सही है। तो बेसिकली इसने ग्लोबल, इसने मार्केट को एक्सपेंड कर दिया है। जो एक पहले मार्केट प्लेस होती थी, आप उसको मार्केट स्पेस में, ठीक है। तो इसका ई कॉमर्स का सबसे बड़ा एक फायदा ये हो। अच्छा, आप इसी को अगर हम एग्जांपल, अगर कंपैरेटिव मैंने आपको कर दिया है कि ये जो फीचर है ना, ये सिर्फ ई कॉमर्स की वजह से है, ठीक है, और वो उन्हीं को हासिल है ये प्लस पॉइंट जो ई कॉमर्स में बिजनेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक नॉर्मल बंदा बिजनेस कर रहा है, शॉप चला रहा है, बेशक इंटरनेट जिस मर्जी कॉर्नर में, क्या सिंध में, क्या वजीरिस्तान में, क्या जिधर मर्जी पहुंच जाए, स्पेस में भी इंटरनेट पहुंच जाए, उस नॉर्मल बिजनेस करने वाले को इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उसके लिए तो वही मार्केट कंटेन मार्केट स्पेस है, जहाँ पे वो अपने वो जो लिमिटेड कस्टमर है, वो उसके लिए सब कुछ वही है। उसको इंटरनेट जितना मर्जी फैल जाए, उसको कोई इस चीज का फायदा। तो ये बेसिकली जो ये प्लस पॉइंट है, ये सिर्फ ई कॉमर्स वालों को हासिल है,
नॉर्मल ट्रेडिशनल को हासिल नहीं है। ठीक है, तो ये जितना भी मैंने बताया था कि ये 8 जो फीचर है ना, ये फीचर बेसिकली प्लस पॉइंट, इसको आप प्लस पॉइंट भी कह सकते हैं। ये जो ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं ये उन्हीं को हासिल है, नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस वाले। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड इज another important feature is universal standard, which is fairly easy to understand. The internet has its own universally accepted standard how information is presented. This equalizes the playing field for many business because it means anyone can access the information. They need to enter the market, and also price discovery is no longer a पेन। मतलब ये क्या तकरीबन यूनिवर्सल स्टैंडर्ड इसने मेंटेन कर दिया है। सबसे जो बड़ा फायदा ये हो गया इसका, ठीक है, सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी उसने प्रोवाइड कर दी है इस, ठीक है, सबको। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल स्टैंडर्ड कैसे, अगर आपके पास भी 55 इंच की एलसीडी आपकी एक कंपनी की आप बेच रहे हैं, ठीक है, आप सोनी कंपनी चल रही है ऑलरेडी, है कोई भी चल रही है, ठीक है, आप एक नई एलसीडी लॉन्च करते हो, ठीक है, आप उसकी क्या उसकी भी आप लेंथ 55 इंच ही रख देते हैं, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सल उसके क्या नाम है, ई कॉमर्स के ऊपर आप हैं, आपके ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर क्या नाम है, प्राइस वगैरह अवेलेबल है, लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे, उसका मेन सर्चिंग पॉइंट ये होगा कि आप 55 इंच लिख के सर्च करेंगे एलसीडी, ठीक है, उस प्रोडक्ट की जितनी भी एलसीडी होंगी उस सब की प्राइस और सब कुछ सामने आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी भी सोनी की इक्वल, फॉर एग्जांपल सोनी की अगर 1 लाख की वेबसाइट, अगर आपकी कोई कंपनी है तो आपकी कोई सेम स्पेक्स वाली एलसीडी की प्राइस नीचे में भी 80,000 लगी हो, तो मे भी कस्टमर को आपकी वो हिट कर जाए, आपकी मतलब एलसीडी ड्यू टू प्राइस डिस्काउंट, ठीक है। इसका यूनिवर्सल स्टैंडर्ड का ये कि तकरीबन इसमें ये होता है कि सब 55 इंच जो भी बना रहे हैं तो वो एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड पे बना रहे हैं, ठीक है, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो उस मार्केट स्पेस को इक्वली यूज कर। इसका सबसे बड़ा एक फायदा ये है। सो नेक्स्ट ये कि इंफॉर्मेशन रिचनेस है। द एवरेज इंटरनेट यूजर गेट्स बोर्ड क्विकली बाय रीडिंग थ्रू so much print to compensate. E-commerce has encouraged the trend of richness. They simply refer to the fact that there are no video ads, audio messages, and even interactive text option and many detail sites. For example, आप नॉर्मल एक किसी शॉप पे जाते हैं, कोई एक प्रोडक्ट, कोई एक नई प्रोडक्ट होती है ना, तो आप वहां पे देखें, आप फॉर एग्जांपल एक ही आगे का बंदा खड़ा होता है शॉप के ऊपर ना, तो वो आपको सबको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मल्टीपल कस्टमर चले गए तो आप देखेंगे कि वो एक टाइम पे एक ही कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, तो आपको वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको उसके थ्रू नहीं मिल पाती फिजिकल स्टोर के ऊपर किसी भी एक प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। बट जब आप एक ऑनलाइन कोई एक ई कॉमर्स की वेबसाइट ओपन करते हैं तो आप देखते हैं, आप किसी भी एक प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो उसके रिलेटेड बेशुमार इन्फॉर्मेशन, इवन के मोस्टली ने तो उसका वीडियो प्रोमो टाइप बना के भी अपलोड किया होता है, ठीक है, तो आप उसकी वो एड्स वगैरह देख के आपको प्रोडक्ट के मुताबिक जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको फौरन मिल, बट जो कि नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस को बहुत मुश्किल होती है, काफी वेट करना पड़ता है। एक ये इसका थोड़ा बेनिफिट है। नेक्स्ट है इंटरेक्टिविटी। Another feature of e-commerce is interactivity. Interact something I really like because it makes me feel like I am a valued customer. For example, there is nothing more frustrating than going into a store to find something you need and not getting the assistant you feel you deserve. With this new standard being set by e-commerce, interactivity is now practice standard in most of the business you find in the market space. There are online agents to chat with you live if you are having issue with the product shipping or billing. इसका सबसे एक और बेनिफिट ये होता है कि नॉर्मल आप मैंने जैसे पीछे भी एग्जांपल दिए कि एक स्टोर को अगर विजिट करें ना, तो बड़े स्टोरों में देखेंगे इन चीजें तो पड़ी होती हैं, बट ये कि आपको चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए कोई फ्लो इतना ना हो कि आपको वो इंफॉर्मेशन ऑन टाइम मिल सके या इस तरह की चीज़ें हो सके। बट ये कि जो ऑनलाइन ई कॉमर्स है उसमें एक बस उसका ये फायदा है कि अक्सर आप जितने भी ऑनलाइन स्टोर देख रहे होंगे ना, उनके साथ एक चैट का ऑप्शन भी होता है, ठीक है। उस चैट के थ्रू कोई ना कोई बैक एंड पे एक एजेंट बैठा होता है, जो आप क्यूरी एक पोस्ट करेंगे तो वो साथ साथ सबको बैठा रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। कोई भी आप एक क्यूरी पोस्ट करे आपको रिप्लाई अक्सर ऑनलाइन की तकरीबन जितने भी वो वेबसाइट है, और कुछ तो ये भी होते हैं कि वो क्या नाम है, ऑनलाइन क्या नाम है, एजेंट होते हैं, उनको आप कह सकते हैं डमी टाइप बैठे होते हैं, ठीक। वो डमी टाइप इस सेंस में होता है कि जब भी आप चैट ओपन करें ना, तो उस प्रोडक्ट के रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चन ऑटोमेटिकली डिफाइन हुए होते हैं, ठीक है। तो आप उसमें से देखते हैं क्या है, इस चीज में कंफ्यूजन है, ठीक है। आप उस क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रिवॉर्ड उसी का जो उसके पास आंसर सेव होता है वो आपको प्रेजेंट कर देता है। आपको तकरीबन वो किसी बंदे से भी इंटरेक्ट नहीं करना, तो आपको उस एजेंट के थ्रू जो रिवॉर्ड टाइप होते हैं उसके थ्रू आपको रिप्लाई मिले।
तो ये भी तकरीबन एक ई-कॉमर्स का काफ़ी फ़ायदा है। उसके पास इंफॉर्मेशन डेंसिटी है, स्लाइटली अनरिलेटेड बट इक्वली इम्पोर्टेंट एज़ इंटरैक्टिव इज़ इंफॉर्मेशन डेंसिटी। देयर इज़ सो मच प्रिसाइज information floating around in the cyberspace, it seems like it would make things very complex for a business owner to decide how to fairly price their product. Or however, because of information density, prices has in fact become the much easier. For example, इसके मैं easy word में ये बता देता हूँ कि for example कोई एक product launch करना चाहता है, ठीक, product launch करना चाहता है कोई भी, for example कोई एक shirt launch करना था, अपनी shirt homemade shirt launch करना चाह रहा है, ठीक है, उसके लिए ये कि उसकी प्राइस डिसाइड करना एक मुश्किल होगा कि यार मैं मार्केट में कैसे देखूं कि मार्केट में मेरी वो प्रोडक्ट सेल भी हो सके, ना कि मैं इतनी हाई प्राइस रखूं कि लोग मेरी प्रोडक्ट की तरफ देखें भी ना कि यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव, इतनी वो है नहीं इस मटेरियल, और ना वो इतनी लो है हो जाए कि आपको कोई चीज उसमें बचत हो ही ना, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, आप इंटरनेट पर सेम प्रोडक्ट की दूसरे मार्केट्स पे सर्च करते हैं, तो आपको तकरीबन वो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है प्रोडक्ट कि आपको प्राइस कम से कम अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिफाइन करने में आपको इजीनेस हो जाए। तो ये भी एक इसका थोड़ा फायदा है। नेक्स्ट थिंग इज पर्सनलाइजेशन, ये एक अहम चीज है। नियरिंग द end of this fabulous list is personalization. In this hectic world we live in, with everything we could possibly want at our fingertips and having the expectation of instant gratification, that next best thing is to quick service is perfect service. This implies not only will you receive your product in timely manner, but they will be exactly what you want. पर्सनलाइजेशन क्या आपको अदर वर्ड में यही होगा कि आपको पाकिस्तान में तो शायद अभी ये इतनी वो कस्टमाइजेशन अलाउ नहीं करते, बट ये कि फॉरेन मैंने कुछ ऐसे स्टोर देखे हैं जिनके ऊपर ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक किसी बड़े स्टोर पे जाते हैं ना किसी भी ब्रांड के ऊपर, तो वहां पे एक शर्ट लगी हुई है ना, उस शर्ट कस्टमाइजेशन की ऑप्शन दी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कस्टमाइजेशन क्या है कि आप उस शर्ट के ऊपर फॉर एग्जाम्पल आपको फ्रंट पॉकेट पसंद नहीं है, ठीक है, तो आप उसको रिमूव करके ऑर्डर दे, आपको फॉर एग्जाम्पल कलर जो लगा है उसका कलर पसंद नहीं है, ठीक है, आपको उन्होंने कलर की भी ऑप्शन दी होती है, तो आप वो कलर चेंज करके आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मल्टीपल पर्सनलाइजेशन की ऑप्शन अलाउ की जाती है। इसके ये भी इधर भी एग्जांपल कोट किए, फॉर एग्जांपल मिशन बाइसाइकिल की ऑनलाइन स्टोर है, दे अलाउ यू टू क्रिएट योर entire bicycle from frame up, choosing color, handle by bars, seat style, chain, pedal, you name it, depending on what kind of product you are looking for. You will most likely find a way to customize it online so that it fits your idea of perfection. अब ये जो कस्टमाइजेशन है ना, ये बेसिकली ये भी सिर्फ ई कॉमर्स को अवेलेबल है। आप फिजिकल स्टोर पे जाएं तो आपको ज्यादा से ज्यादा, अगर आपने एक पेंट चेंज करवानी है ना, तो ज्यादा से ज्यादा वो आपको लेंथ ठीक करके दे देंगे, ठीक है। या सम टाइम कुछ स्टोर होते हैं वो आप थोड़ी नैरो करके दे दी, बट वो भी अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी ओकेशन पे जाते हैं जैसे ईद है या आगे पीछे किसी बड़े ओकेशन पे जाएं तो रश लगो ना, तो वो कस्टमर आपका ऑर्डर लेंगे नहीं, वो कहेंगे यार हमारे पास टाइम ही नहीं है कि आपको कस्टमाइज, ठीक है। बट ई कॉमर्स में अक्सर देखेंगे कि वो आप मोस्टली में आपको कस्टमाइज करके आपको चीजें मिल जाती हैं, तो एक ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। सोशल टेक्नोलॉजी है लास्ट न्यू फॉर ऑल। ई कॉमर्स हैज प्लेड अ ह्यूज रोल इन द सोशल टेक्नोलॉजी साइट लाइक फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, सो ऑन are not merely there for your entertainment. They all collect information about you and show you the kind of ads and sites you would mostly like to be interested in based on the information. Basically आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा कि दुनिया में फ्री में कोई चीज भी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है दुनिया में ये जो अरबों डॉलर लगा के एक फेसबुक के ये जो इतने एम्प्लॉयज, इतने सर्वर, इतना सब कुछ मैनेज खड़ा उन्होंने किया हुआ, ठीक है, अरबों डॉलर लगा के वो इतनी बड़ी वेबसाइट चला रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को घर बैठे फ्री मिल रही है, तो ये आपको मतलब लग रहा होगा कि फ्री है, तो बट ये फ्री किसी को भी कोई चीज नहीं मिलती, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए जो फेसबुक है उसके लिए आप एक एज ए प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट कैसे हैं कि आपको वो आगे बेचते हैं। अब आपको वो कैसे बेचते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो आपकी जो लाइकनेस है, आपकी जो हैबिट्स हैं, वो उनको बेसिकली वो आगे सेल आउट कर। अब लाइकनेस क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने पिछले दिनों एक वो न्यूज में काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ था कि व्हाट्सएप ने उन्होंने जनाब जी अक्सर उसको अपडेट करे ना, तो वो आपसे इंफॉर्मेशन के लिए ना वो चेक लिस्ट एक चेक करवाई थी कि हम ये टर्म्स एंड कंडीशन सेट करते हैं, ठीक है। और उस टर्म नोटेशन में ये भी था कि व्हाट्सएप विल बी अलाउड टू एक्सेस योर चैट्स, योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, योर मोबाइल डाटा, ये वो सब कुछ ना, वो बेसिकली उनको इन चीजों की जरूरत नहीं होती, आपकी इमेजेस की उनको जरूरत नहीं है, ठीक है, आपका और पर्सनल चैट की उनको जरूरत नहीं है। बट उसमें से जो उनकी जरूरत की चीज है वो ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप डिस्कस क्या कर रहे हैं, आप क्या किसी प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे हैं,
फॉर एग्जाम्पल आपने ये प्रोडक्ट किसी से डिस्कस कर रहे हैं कि यार मैंने शूज लेना है, ठीक है। जैसे ही आपने किसी से डिस्कस किया ना कि मैंने शूज लेना है, तो व्हाट्सएप क्या करेगा, आपका वो कीवर्ड शूज पिक करेगा और आपके नियर अबाउट जितने भी स्टोर है ना ऑनलाइन जिन्होंने पेड पब्लिकेशन एक्सेस की होगी, तो वो क्या करेगा, वो आपका आपकी आईडी जो है ना वो उनके साथ शेयर कर देगा, ठीक है। या आपके जितने भी नियर बाई स्टोर होंगे ना उनकी एड्स आपके फेस पर ऑटोमेटिकली अपीयर होंगे, और होंगे भी आपके नियर बाई वाले, दूर वाले भी नहीं होंगे। तो वो कैसे होता है, फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये फेसबुक के ऊपर फीचर है, इवन कि आप कभी वो देखना चाहे तो आप कभी कोई चीज मतलब इस मार्केटिंग करना चाहे तो उसके ऊपर ये फीचर है। तो वो पूछता है कि जब आप कुछ किसी भी चीज की मार्केटिंग करनी हो ना, पब्लिश करनी हो फेसबुक के ऊपर ना, तो वो बेसिकली आपसे पूछते हैं कि आपने किस एरिया में ये पब्लिश करनी है, ठीक है। तो वो आपसे चार्जेस लेगा कि यार इतनी देर के लिए हम इस एरिया के कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर को आपका स्टोर शो करेंगे। अब पोटेंशियल कस्टमर कौन होते हैं, वो वही लोग होते हैं जो उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी सर्च कर रहे हो। तो वो उन सर्च वाले जितने भी कस्टमर होंगे ना, उनकी उनके पास लिस्ट बनी होगी, और ऑटोमेटिकली जिन्होंने प्रमोशन के लिए अपनी एड वो क्या नाम है ऑब्जेक्ट वो क्या नाम प्रोडक्ट दी होगी ना, ऑटोमेटिकली उन कस्टमर की पेजेस के ऊपर वो प्रोडक्ट और शो है। तो इस तरह बेसिकली मिलजुल के वो अपनी ये मार्केटिंग कर रहे होते हैं फेस तो बेसिकली वो आपका वो एक्सेस कर रहे होते हैं स्टोर। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि आप ट्विटर यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, पिंटरेस्ट या इंस्टाग्राम या फेसबुक टेक्नोलॉजी, ये कोई चीज आप फ्री यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इवन कि आपका अगर आप टाइप की, चलो दूर की बात है, आप इवन कि किसी से मोबाइल पे भी बात करेंगे ना और अपने माइक के ऊपर बात करेंगे तो भी उसमें से आपके वो कीवर्ड कैच करके वो एज ए मार्केटिंग कंपनी को बेचते हैं। बेसिकली ये जो मुआहदा हुआ था पर्सनल डाटा सेल आउट करने का व्हाट्सएप और फेसबुक के बीच में कि हम अपने कस्टमर का पर्सनल डाटा एक्सचेंज करेंगे। बेसिकली वो पर्सनल डाटा वो यही होता है कि किसी कस्टमर की लाइकनेस, वो करंटली क्या परचेज करने जा रहा है, क्या परचेज कैसी प्रोडक्ट वो पसंद करता है, वो क्या चीज सर्च कर रहा है, बेसिकली इस तरह का इंटरेस्ट ही हुआ। तो अभी आप लोगों के पास ये भी चीज क्लियर होगी कि आप जब कोई चीज को टाइप करते हैं उससे रिलेटेड आपको फेसबुक के ऊपर ऐड कैसे शो में लग जाते हैं। वो बेसिकली वो आपके कीवर्ड कैच। फ्रीलांसिंग, बेसिकली फ्रीलांसिंग के ऊपर भी कमर्शियल एक्ट के लिए ऑनलाइन हो तो बिल्कुल आप अगर इसकी डेफिनेशन स्टार्ट में जाए ना, तो बेसिकली एनी कमर्शियल एक्टिविटी लाइक सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। आप क्या फ्रीलांसिंग में क्या कर रहे हो, तो आप सर्विस ही दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्किल है कि आप कोई चीज डिवेलपर है, आप प्रोग्रामर है, वो आपकी एक स्किल है। आप किसी को सर्विस देते हैं कि यार मैं आपको आपकी कोई वेबसाइट डिवेलप करता हूँ करके दे दूँ, ठीक है। बेसिकली आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सेल करने के लिए आपकी वो स्किल है या आपकी सर्विस है, तो वो आप बेसिकली वो ऑल एट ऑफ दिस फीचर contribute to the reason why e-commerce is the way of all future or way of the future of for all business. If you are not online, you are not going to survive in this new marketplace or space, ठीक है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब ये कोविड के दिन में थे, जब ये कोविड के दिन थे तो उसमें जिन्होंने ई कॉमर्स को अडॉप्ट नहीं किया ना, अगर आप बिजनेस वालों से मिले ना तो काफी लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल क्लोज हो गए फिजिकल बिजनेस वाले, ठीक है। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इस कोविड के दौरान बिल्कुल उनका बिजनेस ठप होके रह गया, खत्म हो गया, वो सर्वाइव ही नहीं कर, ठीक है। बट उनकी जगह पे उन लोगों को देखे कि जिन्होंने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया हुआ था ऑनलाइन, उनके तो वारे नहीं आ रहे हुए हैं, उन्होंने बहुत कमाया। इसलिए इसका जो नियर फ्यूचर है ना, वो वे फॉरवर्ड सिर्फ इसी का ही है। अब कोई भी एक बड़ा स्टोर बनता है ना, आप देखेंगे विदाउट ई कॉमर्स वो कोई भी स्टोर नहीं चल, कोई भी एक बड़ा कोई नेम इट कोई एक बड़ा स्टोर जो विदाउट ई कॉमर्स चल रहा हो। फीमेल की जैसे है खाड़ी वगैरह है, उसके लिए सफायर है, कोई भी किसी में चले जाएं, बुनेंजा हो गया, जे डॉट हो गया, सबको इनको पर, ठीक है। तो इसमें जितनी भी आपको देखेंगे सबके ऑनलाइन स्टोर अवेलेबल, ठीक है। जेंट्स का जितना भी यूनिवर्थ हो गया, डाइनर्स हो गया, अब किसी भी एक नेम कोई भी एक स्टोर का नेम ले, आपको ऑनलाइन कोई भी बड़ा स्टोर है। ई कॉमर्स के बगैर अब कोई भी स्टोर नहीं। इसलिए जो वे फॉरवर्ड है, फ्यूचर है ना, वो ई कॉमर्स का ही है। फिजिकली आपको फिजिकल चीजें ट्रांसफर करनी और वो जरूरी नहीं कि ई कॉमर्स का मतलब ये कि आपको पूरे बड़े लेवल पे हो। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक छोटा सा आइडिया देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप एक मोहल्ले में एक ग्रोसरी स्टोर ओपन करते हैं ना, ग्रोसरी स्टोर, ठीक है। और आप अगर वो दो तीन सिर्फ वो दो तीन अगर वो क्या नाम है वहाँ पे जो नियर बाई स्ट्रीट होंगी ना, जो कुछ है, आप सिर्फ उनको कवर कर लें। फॉर एग्जांपल उनके जो फैमिली हेड होगा ना, ठीक है, उसका नंबर लेके रख लें। उनको सिर्फ इतना कह दें कि सर आपको जो ग्रोसरी कोई भी चीज मंगवानी हो ना, ठीक है, आप सिंपल हम हमें इस मैसेज करें और हम आपके डोर स्टेप पे डिलीवर, ठीक है। आप एक इतना भी काम करें तो आप घर बैठे कम से कम उस एरिया में ही काम, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर लड़के हो, ठीक है,
जैसे ही आपके ऑर्डर हो, जिस स्ट्रीट के जितने ऑर्डर हो, फौरन पे चीजें पैक करवा, ग्रोसरी और इस तरह की चीजें फॉर एग्जाम्पल वो तो एक फिक्स रेट होते हैं, किसी को लोगों को इशू भी नहीं होता, तो कोई भी एक नॉर्मल घर बैठे बैठाए ये चीज स्टार्ट। ई कॉमर्स हैज सिग्निफिकेंटली पॉजिटिवली चेंज द वे वी डू बिजनेस एंड विल कंटिन्यू टू डू सो फॉर द जनरेशन इन फ्यूचर। आपको पता है जितना रोड्स पे रश होता जा रहा है, जितना लोग वो लाइफ हेक्टिक होती जा रही है, तो लोगों के पास टाइम ही नहीं होता फिजिकली जाके। एक वक्त ऐसा आएगा वो फिजिकली जाके जनाब जी चीजें परचेज करे, ठीक है, हर एक का यही होगा कि यार मैं घर, तो इसलिए वे फॉरवर्ड इसी का ही है।